नमः शिवाय। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या। ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। कलयुग में मनुष्यों को उन श्री हरि के कथा अमृत की सतत धारा श्रीमद्भागवत पुराण में है। सम्राट परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप और उनके अनशन व्रत की मार्मिक कथा आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत है। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक महर्षि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हैं। इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को अर्घ्य, आदर और आसन भी नहीं मिला तो उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। जब उसे पता लगा तो वे पिता के इस अपमान से क्रोधित हो उठे। वे बोले, मर्यादा तोड़ने वाले इस राजा को मैं अभी दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया। अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह दहाड़े मारकर रोने लगा। अपने पुत्र का रोना सुनकर शमीक ऋषि ने आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धनुर्धर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृष्ण कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डस लेगा। उन्हें ये धधकती आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला लगा। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था,
अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का अवसर मिला है। वे इस लोक और परलोक के भोगों को पहले से ही तुच्छ एवं त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपता त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए। इस समय वहां पर अनेक ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। उन सबको देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं जो आप सबके कृपा पात्र बन गए हैं। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ने ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा की है। यह श्राप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। ब्राह्मणों, मैंने अपना चित्त भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरण आश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। उन लोगों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और कहा, राज ऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। राजा परीक्षित ने विनम्रता से उन सब का आभार प्रकट करते हुए पूछा, विप्रवरों, मैं अपने कर्तव्य के संबंध में प्रश्न करता हूँ कि सबके लिए सब अवस्थाओं में, विशेष करके थोड़े समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी का सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। जब श्री सुखदेव जी सुंदर आसन पर शांत भाव से बैठ गए, तब परीक्षित ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे पूछा, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उनको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवान श्री सुखदेव जी के उत्तर जानने के लिए श्रीमद्भागवत पुराण की आने वाली वीडियो देखते रहिए और अपना जन्म सफल कीजिए। आशा है वीडियो आपको भरपूर आनंद देने वाली रही होगी। लाइक करें, अन्य मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।